नमस्कार एंड वेलकम एक और नई कहानी के साथ। कहानी को पूरी एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ज़िंदगी में ये जितनी भी कहानी मैं आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ, इन सब कहानियों से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। लेकिन लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं और अपनी ज़िंदगी में हमेशा परेशान रहते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरी कहानी सुने ताकि आपकी ज़िंदगी में एक नई सीख मिल सके। एक राजा को फूलों का बड़ा शौक था। यानी कि एक जीवन का मंत्र है, ये कहानी नहीं होती है, एक जीवन का मंत्र होता है। अगर इन मंत्रों को अगर आप पालते हो और इनसे अमल में लाते हो तो आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ सकता है। और जहाँ पे आपको ये तकलीफ, परेशानी, टेंशन जो भी होते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि आपको एक समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी में कैसे निर्णय लिए जाते हैं। एक राजा को फूलों का बड़ा शौक था। उसने सुंदर सुगंधित फूलों के 25 गमले अपने शयनक गृह के प्रांगण में रखवा रखे थे। वे रोज अलग अलग फूलों से अपना शयन कक्ष सजवाता था। उनकी देखभाल के लिए एक नौकर रखा गया था। एक दिन काम करते हुए नौकर से एक गमला टूट गया। राजा को पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया कि 2 महीने के बाद नौकर को फांसी दे दी जाए। मंत्री ने राजा को बहुत समझाया, लेकिन राजा ने एक ना मानी। फिर राजा ने नगर में घोषणा करवा दी कि जो कोई टूटे हुए गमले की मरम्मत करके उसे ज्यों का त्यों बना देगा, उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। कई लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए आए, लेकिन विफल रहे। एक दिन एक महात्मा नगर में पधारे। उनके कान तक भी गमले वाली बात पहुंची। वह राज दरबार में गए और बोले, राजन, तेरे टूटे गमले को जोड़ने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ये देह अमर नहीं तो मिट्टी के गमले कैसे अमर रह सकते हैं। ये तो फूटेंगे, गलेंगे, मिटेंगे, पौधा भी सूखेगा। लेकिन राजा अपनी बात पर अड़िग रहा। आखिर राजा उन्हें वहां ले गया जहां गमले रखे हुए थे। महात्मा ने एक डंडा उठाया और एक एक करके प्रहार करते हुए सभी गमले तोड़ दिए। थोड़ी देर तक तो राजा चकित होकर देखता रहा। उसे लगा ये गमले जोड़ने का कोई नया विज्ञान होगा। लेकिन महात्मा को उसी तरह खड़ा देख उसने आश्चर्य से पूछा, ये आपने क्या किया? महात्मा बोले, मैंने 24 आदमियों की जान बचाई है। एक गमला टूटने से एक को फांसी लग रही है। 24 गमले भी किसी न किसी के हाथ से ऐसे ही टूटेंगे तो उन 24 को भी फांसी होगी। मैंने गमले तोड़कर उन लोगों की जान बचाई है। राजा महात्मा की बात समझ गया। उसने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और नौकर की फांसी का हुक्म वापस ले लिया। इस तरह साधु ने एक व्यक्ति के प्राण भी बचा लिए और राजा को देह अमर नहीं है इस बात का ज्ञान भी दे दिया। सीख, कोई भी निर्णय लें उससे पहले उस पर अच्छी तरह सोच विचार करें। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरा मन करता है मैं एक और नया वीडियो बनाऊं और एक नई कहानी आपको सुनाऊं। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। इस वीडियो में बस इतना ही।